ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंह राशि का जून 2025 का भविष्यफल। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपकी राशि पर खास प्रभाव डालने वाली है और आपके जीवन के कई क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी रहेंगी जिनसे आपको सतर्क रहकर पार पाना होगा। जून 2025 का महीना करियर के लिए बेहद खास रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध दशम भाव में विराजमान रहकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप अपने काम में नयापन और रचनात्मकता लेकर आएंगे, जिससे आपके सीनियर्स और बॉस आपसे प्रभावित होंगे। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। विशेष रूप से सरकारी नौकरी करने वालों को इस समय अच्छे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी पदोन्नति भी संभव है या कोई बड़ा जिम्मेदारी भरा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। 6 जून को बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वे पूरे महीने बृहस्पति महाराज के साथ युति करेंगे, जिससे आपके करियर में नए अवसर बनेंगे। आप अपने पुराने अनुभवों का अच्छा उपयोग करेंगे और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करके उच्च अधिकारियों की सराहना प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी कंपनी में लंबे समय से कार्यरत हैं, तो इस दौरान आपकी सीनियरिटी का पूरा सम्मान मिलेगा और आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। 15 जून को सूर्य भी एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह महीना अवसर लेकर आ सकता है। विदेश से नौकरी या प्रोजेक्ट का ऑफर आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। 7वें भाव में राहु और अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति व्यापार में कभी कभार उतार चढ़ाव ला सकती है। शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखिए, माह के मध्य से लाभ मिलने लगेंगे। 7 जून से मंगल का आपकी राशि में आना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप व्यापार में नए फैसले लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी छोटा रास्ता अपनाने से बचें। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके व्यापार पर रहेगी, जिससे यदि आप नीति और नियम से चलेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। महीने के अंत में शुक्र दशम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में माहौल आरामदायक बनेगा और आपको अपने काम में आसानी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना आपके लिए औसत से बेहतर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से 7 जून तक मंगल द्वादश भाव में होने से अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना होगा। वाहन या घर से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में बृहस्पति और बुध की युति आपकी आमदनी में लगातार इजाफा करती रहेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है या बोनस भी मिल सकता है। व्यवसाय में भी अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। खासकर यदि आप सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग प्रबल हैं। 6 जून से आय में स्थिरता आएगी और 7 जून के बाद खर्चों पर नियंत्रण भी होने लगेगा। 22 जून से बुध का द्वादश भाव में प्रवेश खर्चों को फिर से बढ़ा सकता है, लेकिन महीने के अंत में शुक्र के दशम भाव में आने से आपकी आय में पुनः तेजी आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। यदि आपने पहले से कोई निवेश कर रखा है, खासकर प्रॉपर्टी, शिक्षा या सरकारी क्षेत्रों में, तो इस समय उसमें से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म निवेश किए हैं, उन्हें इस समय सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। शुरुआत में चौथे भाव के स्वामी मंगल का द्वादश भाव में रहना पारिवारिक माहौल में असंतुलन ला सकता है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे परिजनों के बीच मतभेद या किसी प्रकार का तनाव रह सकता है। हालांकि 6 जून के बाद बुध के और 15 जून के बाद सूर्य के एकादश भाव में जाने से घर की आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे घर में खुशहाली का माहौल बनने लगेगा।
आप परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और बच्चों की शिक्षा में भी प्रगति देखने को मिलेगी। 7 जून को मंगल आपकी राशि में आकर केतु से युति बनाएंगे, जिससे अंगारक दोष बनेगा। इसका प्रभाव आपकी वाणी पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करते समय संयम रखें और गुस्से में कोई बात ना कहें, जिससे रिश्तों में खटास आ जाए। महीने के उत्तरार्ध में माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर बने रहेंगे। यदि कोई पारिवारिक संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है, तो उसमें भी माह के अंत तक हल निकलने की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों के लिए जून का महीना अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहकर आपके प्रेम जीवन को मजबूती देंगे। आप अपने प्रेम संबंधों में गहराई महसूस करेंगे और अपने साथी से नजदीकी बढ़ेगी। यदि आप लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं और विवाह के लिए प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो यह समय उपयुक्त रहेगा। आपके प्रस्ताव को सकारात्मक उत्तर मिलने की संभावना प्रबल है। विशेषकर जून के मध्य से प्रेम विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव में शनि महाराज की दृष्टि कभी कभार आपके रिश्ते में तनाव ला सकती है। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव या गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यदि आप संयमित रहेंगे तो इन समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। बृहस्पति की कृपा से आपके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में सप्तमें शनि का होना जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास ला सकता है। आपसी संवाद में कटुता आ सकती है, जिससे रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे गुस्से में आकर आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। लेकिन माह के मध्य से बृहस्पति की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाएगी और आप दोनों के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा। जो दंपत्ति संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना शुभ संकेत दे रहा है। संतान प्राप्ति की संभावना प्रबल है या फिर संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण आप पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 6 जून के बाद बुध के एकादश भाव में आने से आपकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना शुभ रहेगा। खासकर जून के अंतिम सप्ताह में आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। आपकी राशि में पूरे महीने केतु की उपस्थिति और 7 जून से मंगल के आगमन से अंगारक दोष बनेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खास तौर पर मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध में वृद्धि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। रक्तचाप और त्वचा संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। 22 जून के बाद बुध का द्वादश भाव में जाना स्वास्थ्य के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको रक्त विकार, नेत्र विकार या त्वचा संक्रमण की समस्या हो सकती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, पर्याप्त नींद लें और समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। खान पान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। सिंह राशि वालों के लिए जून 2025 का महीना नए अवसरों और चुनौतियों से भरा रहेगा। यदि आप संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो न केवल करियर और आर्थिक जीवन में सफलता पाएंगे, पारिवारिक और प्रेम संबंधों में भी स्थायित्व आएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। बाकी ग्रहों का सहयोग आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी राशि से जुड़ी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।